अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी इदारा-ए-शुमारियात की रिपोर्ट के हवाले से। इदारा-ए-शुमारियात जो कि महीने के महीने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी करते हैं, बताते हैं कितनी चीज़ें महंगी हो गई, कितनी चीज़ें सस्ती हो गई। तो ऐसे में इदारा-ए-शुमारियात की जानिब से जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि जो हफ्तावार महंगाई है उसकी शरह इस वक्त 26.27% तक जा पहुंची है। और इसमें एक डिटेल भी बताई गई है जिसमें बताया है कि मुल्क में महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले वो लोग हैं जिनकी तनख्वाह 29,518 रुपये से लेकर 44,175 रुपये माहाना है। ये वो लोग हैं जो इतनी तनख्वाह कमा रहे हैं, इतने पैसे कमाते हैं, ये महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और इस तबके के लिए महंगाई की शरह 29.27% तक जा पहुंची है। हमारे लोग क्या कहते हैं, हर हफ्ते हर महीने इदारा-ए-शुमारियात की रिपोर्ट तो आती है, महंगाई के बारे में बताया भी जा रहा है कि महंगाई बहुत होती जा रही है, लेकिन ये महंगाई कंट्रोल कैसे होगी, अवामी राय क्या है, अवाम किस मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितनी आसान है अवाम की ज़िंदगी। आज के प्रोग्राम में अपने लोगों से बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी का हाल आपके सामने रखते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करें। क्या क्या ले आई आप सामान? लेके आई हैं, दूसरा वाशरूम धोने वास्ते दाल लेके आई हैं। गुजारा ही इतना, मसा दाल भी नहीं पक सकती। 1000 रुपया दिहाड़ दी आमदन है तो 4000 साड़ी दवाइयां का हिसाब है। मियाँ मेरे बीमार, मैं बीमार, तो फोल्ड ही नहीं से कर सकते। किराए तो मकान, बिल बिजली का, हुण बिजली का बिल 20,540 रुपया आया, जेड़ा अज असी एक बंदे को मंगन डे हाँ भी असी तारना, अज आखिरी डेट है। 20,000 रुपया बिजली का बिल ते किराया तो मकान है, बैठे हाँ, बिल भी देने, किराया भी देना, अपने पेट भी पालने, बच्चे भी पालने। ऐ वेखो ओ पैसे लगे सी जी, पैसे तुहाडे लग गए, वो भी बंद कर लेना। हाँ, वो भी नहीं दे रहे जी। हुण धक्के खाओ तो फिर ना साडे कोलों धक्के खाते ते ना जा होता। मैं तो मरीज़ बंदा, मैंने तो आप 2-3 बीमारियां। अब भाई तो परेशान हैं ही कि कमा के कैसे लाएं, ख़वातीन भी घर में बैठी परेशान हैं कि घर कैसे नहीं देना। इंशाल्लाह वोट नहीं देना, किसी को वोट नहीं देना, किसी पार्टी को नहीं देना। इंशाल्लाह अपना कमा रहे हैं ना, अपना खा रहे हैं, वोट नहीं देना। यह तो जेड़ा कह दिता है। पहले किसको दिया वोट आपने जब पहले इलेक्शन हुए थे? पहले जेड़ा इलेक्शन होया ना, वो नून लीग नूं असीं देंदे रहे, फिर उस तो बाद ना नूं दिता है। ते बच्चे मेरे जेड़े ना वो हैं वो दूसरे नाल, इन्हां नाल जेड़े की नाम है बाबा जी खादम हुसैन रज़वी साहब, उन्हां नाल। ते हुण वो खड़े हो तो उन्हां नूं देवांगे, ना खड़े हो तो नहीं देना। इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई और बिजली के बिल आवाम की। महंगाई इतनी के इंसान खावे की, बिल बिजली दे देवे, किराया ते मकान उन्होंने दे देवीन कि आप इंसान खावे, इतनी टेंशन है। या घर के खर्चे पूरे कर ले या बिल दे ले, एक ही काम। पूरे हो ही नहीं ना रहे, खर्चे तो पूरे हो ही नहीं रहे, वो कित्थों करिए। क्या करते हैं बच्चे, काम वगैरह क्या करते? बड़ा तो कुछ भी नहीं हाले करता, तो छोटा जड़ा है वो प्लंबर का करता, सेंटरी का काम। सेंटरी के काम चो दिहाड़ी आई ना आई तो ना आई, 3-3 4-4 दिन ना आवे काम तो नहीं आता, किसी की दुकान तो आता। फिर अवामी राय, अवामी टेंशन आपके सामने है जी, और मसला है महंगाई का। चाचा कितने का एक? 10 रुपये का एक है। 10-10 रुपये का एक बेच के कैसे चलता है घर, कितनी कमाई? अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, कोई किसी को तो तरस नहीं, अल्लाह ताला को तरस आ जाता है, अपने फरिश्ते भेज देता है। आप जैसे फरिश्ते आ गए उसका हो जाती मदद, अल्लाह ताला कर देता मदद। घर के बिल बड़े महंगे आ रहे हैं, गैस का बिल महंगा आ रहा है, पानी का बिल महंगा आ रहा है, बत्ती के बिल बड़े महंगे आ रहे हैं। 4 भाई हैं, मिल के कर रहे हैं गुजारा, और अल्लाह की रहमत से चल रहे हैं। शुगर हो गई, बीमार हैं, अल्लाह के फजल से रहमत है, जाते हैं घर का खर्चा ले जाते हैं, और अल्लाह की रहमत है। घर चलाना कितना आसान, महंगाई कितनी, क्या लगता है? बहुत हो चुकी है, 220 रुपये किलो चीनी हो चुकी है, आटा इतना महंगा हो चुका है, गरीब का तो पेट भरना ही मुश्किल है। नाश्ता ही एक अकेले बंदे का 200 का हो जाता है, क्या करें इसका क्या नाम। दुनिया में पछता रहे हैं आके।
अल्लाह ही भला करे इन लोगों का। क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं ऊपर बाइकियाँ चलाता हूँ। बाइकियाँ चलाते हैं, कितनी कमाई हो जाती है एक बहुत दिन? कम कमाई हो गई है पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल के रेट ज़्यादा, मोबाइल के ज़्यादा, चीज़ों के ज़्यादा, बिल के बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। तो इस टाइम समझो 500-700 रुपये निकालना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है, और घर का 1000-12 तो 1500 रुपये खर्चा हो रहा है। एक दिन का 500-700 भी नहीं निकल रहा। नहीं निकल रहा इस टाइम पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल कम होगा तो कुछ होगा, पेट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया। अब महंगाई कम होगी तो कुछ बनेगा। नून लीग है वो भी इस टाइम कुछ नहीं कर रही, पीटीआई थी वो भी कुछ नहीं कर रही, कोई हुक्मरान हमें अच्छे नहीं मिल रहे। अब देखो क्या बनता है हमारे पाकिस्तान का। आप पर कितनी जिम्मेदारी है घर की? जिम्मेदारी पूरे घर की है। मेरी नई नई शादी हुई है तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो कुछ ही समझ नहीं लग रही क्या होगा। लोग तो चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे जो लग रहा है। इस टाइम बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया। कितने साल हो गए भाई जी ये बाइक चलाते हुए आप? ये 1 साल हो गया बाइक चलाते हुए। पहले तो ठीक था, 1200-1500 निकला था। जब अब पेट्रोल के रेट 335 रुपये हो गया, अब बिल्कुल नहीं निकल रहा। सवारी भी पैसे नहीं देती। चीज़ों की कीमतें हर रोज़ बढ़ रही हैं, हर रोज़। अब सब्ज़ी लेने जाओ, कोई चीज़ लेने जाओ, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब कुछ भी समझ नहीं लग रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक। ठीक है, क्या करते हैं? जुतियाँ फैक्ट्री है, जुतियाँ का काम करता हूँ। कैसा है आजकल काम? काम ऐसा ही है, महंगाई बहुत है। हाँ जी। घर चलाना कितना आसान, कितना मुश्किल? बिल बहुत आ रहे हैं। हाँ जी। कारोबार है नहीं। हाँ जी। आप क्या करते भाई जी? हाँ जी, क्या करते? मैं चिची रिक्शा चलाता हूँ। चिंची रिक्शे वाले भाई। हाँ जी, पेट्रोल महंगा बढ़ा दिया, किराया? किराया हम इतना नहीं बढ़ाते, कम बढ़ाते हैं। सवारी बहुत कहती है किराया तुमने बढ़ा दिया, इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, फिर हमको मजबूरी पड़ती है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। कितने घंटे रिक्शा चलाते? तकरीबन 12-13 घंटे रिक्शा चलाते हैं। 12-13 घंटे में कितनी कमाई होती है? तकरीबन शुक्र अल्लाह का तकरीबन 2000-2500 गुजारा हो जाता है। और फिर आसानी से घर, खुशहाली है, अच्छा चल रहा शुक्र है। अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। बिल बहुत ज़्यादा आया हुआ है। 18,330 रुपये बिल आया है अभी। बहुत ज़्यादा महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई, इसको कम करनी चाहिए। हाँ जी। क्या हाल भाई जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र। आज काम पे नहीं गए? काम है ही नहीं, इतना काम मिलता ही नहीं है। क्या काम करते हैं? वैसे मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। किसान भाई हैं हमारे। जी। किसान भाई हैं। अभी ये कपड़े वगैरह कोई जूते लेने आया था इधर से, तो नए तो लिए नहीं जाते, तो यही लेने अब। घर चलाना कितना आसान, कितना मुश्किल हो गया है। हर चीज़ डबल ट्रिपल होगी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, जीना आराम हो गया है। जब से ये 16 महीने जो गुजर रहे हैं ना, इतने मुश्किल गुजर रहे हैं कि हम बता नहीं सकते। घर में लड़ाई झगड़े, समझ नहीं आता क्या करें। कौन लड़ता है आपके साथ? ज़ाहिर है खर्चा कहाँ से पूरा करें। खर्चा पूरा नहीं है और फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं। ज़ाहिर है कहाँ से ला के दें, काम भी नहीं मिलता। एक और भाई, क्या हाल भाई जी? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं इधर पहले जॉब करता था, इधर प्राइवेट। अब इतना महंगाई ने कमर तोड़ के रख दिया कि बंदे को कोई समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब मैंने ये मुल्क छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। बाहर जा रहा हूं महंगाई से तंग आ के। इतना कि महंगाई ने जलील कर दिया आवाम को। गरीब अभी हम तो चले गुजारा कर रहे थे कहीं से जॉब करके, हम तो जिसके कोई 4-5 बच्चे हैं, सारा दिन बेचारा मजदूरी करता है रोडों पे खड़ा होके, वो क्या करे बेचारा। ये आप देखें, आप अपने आसपास देखें कितने मजदूर बेचारे जलील हो रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा कोई भी। और हमारी जो निगरान हुकूमत है, आए दिन पेट्रोल की कीमत आप देखें, पेट्रोल की कीमत है जो हर रोज़ 30 रुपये का इजाफा कर देते हैं, 26 रुपये का तकरीबन हर 15 दिन के बाद। और जब इन्होंने सस्ता करना है, रुपयों में करना है, 2 रुपये कर दिया, 3 रुपये कर दिया। इस तरह का हाल हो गया हमारे मुल्क का। क्या क्वालिफिकेशन भाई की? मेरी मैडम इंटर है। इंटर किया? बिल्कुल। क्या जॉब कर रहे थे पहले? मैं इधर बैरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड जॉब करता हूँ, बिलिंग ऑफिस में। बिलिंग करते हैं। छोड़ी क्यों? सॉरी, जॉब छोड़ दी या आपको निकाल दिया गया? छोड़ दिए। ये मेरी 25 की टिकट है, आप चेक करवा लें, आप कैमरे में दिखा दें। ये मेरी 25 की टिकट है। कहाँ जा रहे हैं? मैं मलेशिया जा रहा हूँ। मलेशिया जा रहे हैं? पहले भी है कोई वहाँ नहीं, पर? मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। महंगाई से तंग आके जा रहा हूँ, सीधी बात है। मुझे इतना कि
मैं क्या कहूँ इन हुक्मरानों को जो हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क रख। एक हुक्मरान था जिसको इन्होंने बैरक नंबर 3 में कैद कर दिया है, जिसे कहते हैं कासम का पापा, और उसका नाम लेना पाबंदी लगा दिया। हर भाई जी मलेशिया जाके वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी, है मौजूद है, क्या हिसाब होगा? नौकरी की जहाँ तक बात है, जब बंदा बाहर जाता है तो फिर बंदा कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लेता है। अभी बाहर जाएंगे, कोई देखेंगे बाहर के हालात क्या हैं, इधर से तो कम से कम बेहतर ही होंगे ना। आपके आसपास कितने यंगस्टर्स हैं जो कि बाहर जाना चाहते हैं? मैडम आप खुद देखते हैं, आप भी माशाल्लाह हमारे मुल्क में एक साल में तकरीबन कितनी आवाम बाहर चली गई है, एजुकेटेड आवाम बाहर गई है, डॉक्टर, इंजीनियर, क्योंकि हमारे मुल्क का वो हाल ही नहीं रह गया कि इधर एक पढ़ा लिखा बंदा काम कर सके। अगर कोई कर रहा है उसको उसका पूरा रोज़गार नहीं मिल रहा, उसको उसका पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा। इस तरह के हमारे मुल्क के हालात कर दिए इन चोरों ने। हमारे नौजवान यंगस्टर्स देखिए बाहर जाना चाहते हैं। क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं हम। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁੱਛਦੀ, ਤੇਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਥੱਲੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਦੋਵੇਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਮ ਵੀ ਅੱਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਕਰੇਗੀ। ਆਟਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1350 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ 1450 1500 ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਮਾਣਾ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा पहले नहीं पूछती थी कि चिंची सस्ता रिक्शा है, हाँ। 20-30 रुपए में ले जाएंगे, हाँ, ले इससे जाएंगे। पहले नहीं पूछते। ਹਾਂਜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਵਧਦਾ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੇਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਲ ਵਧਣਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਸਸਤਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਵਧਿਆ इतना तो होता ही नहीं भाई, ऊपर ही जा रहा है, बढ़ ही रहा है। ਤੇ 350 ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਵੇਖੋ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਵਧਣਾ। ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਘਟਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। भाई जी कितने साल हो गए रिक्शा चलाते हुए? ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 6-7 साल पहले जब रिक्शा शुरू किया, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना किराया था? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਥੋਂ 30-40 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 100-150 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀ ਬਵੇਗੀ? ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਭਾਈ ਦੀ, ਦੋ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਵਧੀ ਤਾਂ ਵਧੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਈਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਨਿਕਲੀ ਦਾ ਹੀ 6 ਵਜੇ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5-6 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। डबल काम कर रहे हैं, हाँ। घंटे काम के बढ़ा दिए फिर भी। ਨਾ ਪੂਰੀ ਬੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਓ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤੀ ਖੀਰ ਕਰਤੀ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? बिलों ने आवाम को वैसे बड़ा परेशान कर दिया है। बिल की समझ ही नहीं आ रही, हो क्या रहा है? ਬਿੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਹੀ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਰਹੀ। ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ। ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਮਰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਕੋ ਹੋਏਗਾ। ਆਵਾਮ ਕਰੇਗੀ, ਆਵਾਮ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆਵਾਮ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ। ਆਵਾਮ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। अवामी महंगाई है कापा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं? मुरीदके से। मुरीदके से आई हैं? लाहौर खैरियत से? जी हाँ, यहाँ मेरे शोहर ना वो रेडी लगाते हैं लड्डे की, यहाँ इनके पास आई हूँ। मुरीद के पहले कितना किराया था, अब कितना बढ़ गया, क्या हालात? उसका 110 रुपये, पहले कितना था? पहले 100 रुपया था, उससे पहले पूछे तो 20 रुपये था। 20 रुपये भी था? बस बेटा मैं ज़्यादा नहीं वो करूँगी। जब हमारे हुजूर से पूछा गया था किसी सहाबी ने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क़यामत की निशानियाँ क्या हैं, आप सरकार ने फरमाया हुक्मरान जालिम, अवाम गलत हो जाएगी, बेटे माओं से दूर हो जाएंगे, जवान जवान मौतें होंगी। बस बेटा इनको शर्म तो है ही नहीं है। ठीक है, मुझे मुरीद के में 13-14 साल हो गए किराए पे रहते हुए। कहाँ मैं घी 25 रुपए का पाव लेती थी,
25 रुपए का पाव और 100 रुपए का किलो पूरा। हाँ जी, अब देखिए वो 500 से ऊपर तो चला 100 में पाव भी नहीं आता। बस बेटा इनको बोलना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इनको शर्म है ही नहीं है। इनके अभी मेरा बिल आया 14,623 रुपये। ठीक है, इनको शर्म है, क्योंकि इनके घर भरे हुए हैं, इनको परवाह नहीं है। अवाम रोए, खुदकशियाँ करे, मरे, इनको कोई असर नहीं है। उसको बोले, इनको बोलना रेत की दीवार को मारना एक ही बात है। ठीक है बेटा, लेकिन अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत। आपा ये हम लोग ही इनको लाने वाले हैं, हम लोग ही इनका। मैं आपको बताऊं, अव्वल तो मेरा शनाख्ती कार्ड बना था, उसकी टोकन गुम गया जब हम लाहौर से कुमरीद के चले गए। लेकिन मैं ये जो ना किसी को, मेरा शनाख्ती कार्ड होता भी ना, मैंने वोट किसी को नहीं देना था। वोट ही नहीं डालना? नहीं, मैंने डालना ही नहीं था और ना मैं डालती हूँ। वहाँ की निगरानी ज़रूर करती हूँ थोड़ी देर के लिए जाकर, लेकिन क्योंकि देखती हूँ कौन गलत है कौन सही है, किसको वोट दिया जा रहा है। लेकिन बेटा इस वक्त सब गलत है। इनको किसी की तारीफ, या शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे ने शुरुआत की कोरोना कोरोना कोरोना, लोगों को मारते गए। ठीक है, कोरोना के बाद अब ये हुआ कि बहू बेटियां अपनी लेकर जाते हैं हॉस्पिटलों में डिलीवरी केस, उनको मार के उनके सब कुछ अंदर, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। अभी मेरी बहू का 40वां नहीं हुआ है और मेरे बेटे की शादी को 10 महीने हुए। ये डॉक्टर आजकल ये कर रहे हैं। क्या हो गया बहू को? बस उन्होंने कहा जी नॉर्मल केस था, कहा कि जी ये इसका जाते ना हमारा साइन ना हमारे अंगूठे, कुछ भी नहीं। उन्होंने ऑपरेट किया मुरीदे में, आपदा गायनी वाले। मुझे डॉक्टर कहते हुए शर्म आती है, कातिल है। ठीक है, आज मेरी बहू का इन दिनों में, पिछले साल में अपनी बहू को ही शादी की तैयारियां कर रहे थे, आज हम उसकी 40वें की तैयारियां कर रहे हैं। ये डॉक्टर बिक चुके हैं, क्योंकि शुरुआत किया कोरोना कहकर उनके अंदर से दिल गुर्दे निकाल के। वो मेरी बहू के साथ भी हुआ। वो मासूम बच्चा अब हम पाल रहे। अभी ये जुमेरात को मेरी बहू का 40वां है, क्योंकि उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है ना। पैसा हो, वो कहता ना कि थाने बिक जाते हैं। आज मेरे पास पैसा हो, मैं देखती हूँ कि थाना किस तरह बिकता है। ये मीडिया में खबर आज आई भी, मीडिया वाले हमारे घर में आए थे, लेकिन बाद में बोले थाने बिक जाते हैं, मीडिया बिक जाती है। सही बात है, जब बिक जाते हैं तो ही गरीबों की, गरीब क्या करेंगे, अपनी आवाज़ दबा देते हैं। लेकिन मैं अपनी आवाज़ दबाऊंगी नहीं, इसका क्लिनिक दूंगी और इसको भी मैंने दूसरे मीडिया वालों के सामने भी कह दिया है। और ये मैं जब तक, क्योंकि ये मौत और अल्लाह, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। लेकिन मुझे उस गलती की अल्फाज बताएं जो डॉक्टर खुद बोलता है कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दें। वो गलती के अल्फाज मुझे चाहिए। जब मेरी बहू की मुझे डेथ बॉडी दी है 2.5 घंटे के बाद, और फिर भी झूठ बोला कि ले जाए इसको लेडी ब्लीडिंग। उन्होंने कहा ये तो कब से इसकी डेथ हो चुकी है। बेटा मैं यही कह सकती हूँ, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे। अवामी परेशानियाँ, टेंशन आपके सामने। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं कॉलेज से आ रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। काम हो गया? हाँ, कॉलेज से पढ़ा के आ रहा हूँ। कॉलेज से आ रहे हैं पढ़ा के? हाँ जी। कॉलेज टीचर, प्राइवेट सरकारी? है तो गवर्नमेंट का कॉलेज है, सिविल लाइन कॉलेज है, लेकिन मैं रिटायर होकर वहाँ बतौर विजिटिंग प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पे हैं आप? कॉन्ट्रैक्ट पे। अब तो रिटायरमेंट के बाद तो आराम होता है, सुकून होता है कि ज़रा बड़ा काम कर लिया, अब आराम से ज़िंदगी गुजारना। माशाल्लाह समझदार, आपको पता है कि इस दौर में अगर आप फारग बैठ जाएंगे ना तो घर का निज़ाम नहीं चलेगा। बीवी बच्चों के लिए, अपने लिए करना पड़ता है, तगो दो करनी पड़ती है, दूर दो करनी पड़ती है।
बोर्ड की ड्यूटियाँ भी करते हैं, मार्किंग वगैरह होती है, ये करते हैं, फिर कहीं घर का खर्चा चलता है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं आज के इस्लामिया और तर्जुमा कुरान पढ़ा रहा हूँ। इस्लामियात और तर्जुमा कुरान। तर्जुमा कुरान पढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, मुल्की हालात हमारे उस्ताद क्या देख रहे हैं? उस्ताद की ज़िंदगी कैसी है आज के पाकिस्तान में? ये देखिए हमारा इतना मसला, मैं चाइना स्कीम से वहाँ जाता हूँ तो देख लें 333 रुपये पेट्रोल है, कितना खर्चा आता होगा। तो जो लोग बेचारे मज़दूर हैं यहाँ पे खड़े होते हैं, सारा दिन मजदूरी नहीं मिलती, घर चले जाते हैं। रोज़ाना का उन्होंने सब्ज़ी भी ख़रीदनी है, घी भी ख़रीदना है, चीनी भी लेनी है, क्या हाल उनका होगा, कैसे करेंगे? उनका क्या, इसलिए खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं। ये ज़ालिम जो हुक्मरान है कोई भी मुखलस नहीं है, सीधी सी बात है। यानी मैं अपनी तरफ से ध्यानदारी से कह रहा हूँ, हम इनकी तरफ अगर देखते हैं ना तो ज़्यादती ये हमारे साथ कर रहे हैं। जिसने भी आया वादे किए, झूठे वादे किए, देख लें उसने कहा पिछली महंगाई बहुत थी, उसके दौर में और बढ़ गई। अगर इनकी हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत है और बढ़ गई, अगर निगरान हुकूमत है और बढ़ गई। पेट्रोल और जो बिजली है इनकी कीमतें बढ़ने से आप जानते हैं हर चीज़ बढ़ जाती है, किराए बढ़ जाते हैं, खर्च जिसका नहीं भी इससे ताल्लुक वो भी कहता है ये देखिए जी हमारा निज़ाम कैसे चलेगा, बिजली का बिल इतना। खुद मेरा पिछले माह भी 15,500 15,500 बिल आया बिजली का। चलो हमारा जैसा तबका चलो किसी हद तक कवर कर लेता, हमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो बेचारे गरीब है जिन्होंने एक दिन में 1,000 के ही डेली भी नहीं मिलती, वो कैसे निज़ाम चलाएँगे? इन्हें समझ नहीं आती। मुझे डर है कि रोज़ हाशिर का बड़ा अंजाम होगा। लोगों याद, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि मजलूम क्या से बचो, उसका रिश्ते पर्दा नहीं होता। लोग बददुआएं दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। ये वो कह रहे हैं ला नवाज ला हमारा रहबर हदीस कुरान। हम कुरान का रास्ता छोड़ के इनके पीछे लगे, इनके नारे मारते हैं, इनको लाते हैं, वोट इन्हें देते हैं और ये हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। मैं IMF पे रहा, वो IMF कहता जी टैक्स लगाए, मैं हैरान हूँ, उन्हें गरीबों पे टैक्स लग आते हैं। इशराफिया ने कितना पेट्रोल इनको मिलता है, मिलता है को मिलता है, इशराफ इनको सब को मिलता है और मुफ्त में मिलता है, गाड़ियाँ फ्री दी जाती हैं। तो ये ज़्यादती का जवाब था कि 20 साल सर सिस्टम जो है वो टैक्स का या रिलीफ का या सब्सिडी का, ये तो हमारे हुक्मरानों ने बनाना है, ये तो हमारे इदारों ने बनाना है। अब जो हमें कर्जा दे रहा है उसने तो वापस लेना ही लेना है, उसको क्या पड़ी है, जैसे मर्जी दे कर्जा तो वापस लेना ही लेना है। कर्जे का भी सोच लें। पहले मैं बात कर मुकम्मल कर लूँ कि देखिए वो कहते हैं हम पाकिस्तान से अवाम से मोहब्बत की ये बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वो अपने शिकंजे में जोड़ रहे हैं। दूसरा कुरान में आता है कि सूद अल्लाह साथ जंग है। जब कर्जा लेंगे 1 अरब लिया, अगले साल हमें 1.25 अरब देना पड़ा, 1.5 अरब देना पड़ा, तो सूद दर सूद बढ़ते बढ़ते हम शिकंजे में फंस जाते हैं। अल्लाह से जंग कौन जीता? ना नमरूद जीता, ना फ़िरौन जीता, ना कोई जीत सकता है। तो इनको ये सूद ख़त्म करना चाहिए। उनका कह दें कि हम नहीं दे सकते, सूद नहीं देगा, आपका बाकी बात करेंगे। और इस शराफिया के जो ना लल्ले तल्ले ये ख़त्म करने चाहिए। ये पिछले दौर सारे दौर देख ले, वज़ीरों मशीरों को मामनीन की जफ़र मौज कितने 70-80 बनता है, उनके कितनी सहूलतें देते हैं। तो सारा बोझ गरीबां पे, सारा नज़ला इन पे गिरता है, इनसे निकाले जाते हैं। ऐश वो करते हैं हमारे टैक्स में, गरीब अवाम जिनको भी पूछ रहे दाएँ भाई यकीन को लोग परेशान हाल है। हर के अपनी मर्ज़ी से किराए बढ़ा दिए हैं। कोई वो गरीब हैं वो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर कोई सिस्टम ऐसा नहीं है, चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं है, जो कोई मर्ज़ी करता है। अभी निगरानों ने एक माह के अंदर 2 दफ़ा पेट्रोल बढ़ा दिया है, तकरीबन 58 रुपये का बढ़ गया। तो ये ज़्यादती नहीं है। ये हम तो परेशान होकर बैठी हुई है कि 2 वक्त की रोटी आवाम सोच रही है कि कैसे पूरी करें। बाकी चीज़ें तो बाद में हैं, बच्चों को पढ़ाना, अच्छी ज़िंदगी देना, वो सब कुछ तो बाद में है। अभी तो रोटी के लाले पड़े। देखिए 15-20 हज़ार तनख्वाह जिसकी, अब जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर को क्या देते हैं आपको सारा पता है। मज़दूरों को जो निकाल देते हैं वो बहुत कम तनख्वाह देते हैं। बाजार 32,000 की गई अंदर खाते वो 32,000 नहीं देते, बहुत कम देते हैं। 15-20 हज़ार या जो 500-700 या 1,000 डेली कमाता भी है, अब उस कैसा खर्चा लगे? मैं तो हैरान हूँ। इसलिए खुदकुशियों का जो रेट है ना, जो शरह वो बढ़ रही है, वो बेचारे परेशान हाल। मैं कहता अल्लाह ही खैर है, हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है ना अल्लाह ही खैर करे, नेक लोगों के सदके बचा, वरना इनका कोई हर एक ने लूटा है। अभी नैब की परसों में पट्टी पाट रहा था, उसमें कुछ 495 अफराद के नाम लिए, उसमें सारे वज़ीर आज़म सारे आ गए हैं। अब इनसे पैसे निकलवाएँ तो फिर मज़ा है, अगर फिर छोड़ देना है तो ऊपर ख़र्चा बढ़ जाएगा, वो उन पर केस करने का ख़र्चा पहले से जाएगा। अवामी राय और आवाम की हुक्मरानों से नाराज़गी आपके सामने, क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक आलम। ठीक है, क्या करते हैं?
कुछ भी नहीं काम करता। कोई काम ही नहीं करते? जी काम मुझे मिलने दे दिया। पहले क्या करते थे भाई? हाँ जी पहले क्या काम करते थे भाई, आप? पहले क्या काम करते थे? पहले मैं फैक्ट्री पर काम करता था। वो उसने वो ठेकेदार रहेगा सी, जब वो ठेकेदार काम करता था वो उसने 3 माह काम करवा के वो पार कर दिया, सबको निकाल दिया। बेरोजगार हो गए सारे बेकार। भाई घर के खर्चे कैसे, खर्चा पानी चल रहा है जब काम कोई नहीं है? देख ले अल्लाह पाक दे रहे हैं, पर महंगाई के बारे में सोचो। बाजी देखो गासर मेरी, ये महंगाई क्यों कंट्रोल हो रही है? महंगाई की तो समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। रोज़ महंगाई, रोज़ महंगाई। हुकूमत से अपील करता हूँ महंगाई कम करे, कुछ हया करे, गिरेबान अपने जान का देखो। ये देखो पाकिस्तान वो अफगानिस्तान देखो, ईरान देखो, इंडिया देखो, वो कितना आगे है। ये क्यों आगे? क्या ईमानदार है? क्या हमारे जरे सियासतदान गिरदार है? हमारे नौजवान भाई और हुकूमत से अपील कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि कितने मुल्क आगे निकल गए लेकिन हमारे यहाँ कोई हालात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आपा? ठीक है। ठीक है, कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं? हम गुजरांवाला से आए हैं। अच्छा, खैरियत से लाहौर आए? फौतगी थी, उधर आई हैं। अच्छा, अब अभी लाहौर आए हैं या फिर नहीं, वापस जा रहे हैं। वापस गुजरांवाले? हाँ जी। आते रहते हैं लाहौर? नहीं, हम लाहौर नहीं रहते। नहीं, आते जाते रहते? हाँ जी, आते जाते। कितना किराया लगता था पहले, कितना खर्चा था लाहौर आने का, अब कितना हो? पहले तो कम ही लग जाता था, अब बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब 2000 लग जाता है आने जाने का। बहुत 2000 हो तो किसी की खुशी में गमी में हम आ सकते हैं। हाँ जी। गुजरांवाला में भी महंगाई है? बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे ही है। हाँ जी। अब घर चलाने कितने आसान, कितने मुश्किल? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गए। किराए पे जगह है, बहुत मुश्किल है। बिल कितने आ रहे? हाँ जी। बिल कितने आते? बिल 10-10 हज़ार। 10-10 हज़ार रुपया बिल और बाकी खर्चे अलग? हाँ जी, वो अलग। जो बच्चों की पढ़ाई हैं वो अलग। बहुत मुश्किल हो गया है। पहले भी इतने ही तंग थे हालात या? पहले नहीं थे, अब ज़्यादा हो गया। हाँ जी, पहले फिर भी कोई बचत आ जाती थी, अब कोई नहीं, अब कोई बचत नहीं। आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं करते, कमाल करते हो। आपको भी लगती है महंगाई? क्या कहो? बहुत है महंगाई। बहुत है? क्या क्या कुछ महंगा लगता है आपको कि ये चीज़ें तो सस्ती हो जानी चाहिए? हर चीज़ ही महंगी है। हर चीज़ ही महंगी, कुछ भी सस्ता नहीं। क्या हाल आपा? ठीक है, कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं? फैसलाबाद आई सी, लाहौर वापस फैसलाबाद जा। फैसलाबाद से आई हैं? खैरियत से आई? हाँ जी, अपने पीरां दे आए सी, अपने पीरां दे आए सी। अच्छा, वापस जा रही? हाँ जी, वापस। अच्छा, आती रहती हैं? कभी कभी आती? नहीं, कभी कभी। कितना खर्चा हो गया? खर्चा हो गया कुछ 1000। हाँ जी। फैसलाबाद में कितनी महंगाई? फैसलाबाद में कितनी महंगाई, घर चलाना कैसा? बहुत महंगा, हर चीज़। एक चीज़ मगर इतों 10 रुपए ਵਧੇ, उन्होंने 40 ਵਧਾਏ। सब्जियां वो इन्नियां महंगियां, आटा वो इन्ना महंगा कर दिता कि वो इन्ना महंगा कि किसी गरीब ने खाना। सबकी अपनी मर्जी, मर्जी की कीमत। हाँ जी, मर्जी की कीमत। ख़वातीन भी महंगाई से परेशान हैं जी, हालात आपके सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई जी? अल्लाह ताला का। क्या के आज काम पे नहीं यार रुके हुए? जी बाजी, आज सवारी अभी कोई नहीं मिली? बाजी काम नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है। बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जो ताजर लोग हैं, जो हमारे पक्के कस्टमर बने हुए थे, उन्होंने हमको छोड़ दिया। वो कह रहे हैं भाई कारोबार नहीं है। जहाँ हम 10,000, 15,000, 25,000 की सेल कर रहे थे, हम 3-4 हज़ार की सेल कर रहे हैं। अब दुकानदार 40 रुपये किराया भर के वो लोकल जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई इतना किराया हम फोल्ड नहीं कर सकते, हालांकि हम भी मुनासिब किराया देते हैं। लेकिन वो हम यहाँ औरन ट्रेन हाजी के मलंडा बाज़ार से शेरों वाला का सिर्फ 100 रुपये ले रहे हैं, ज़्यादा भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर भी वो 100 भाई पहले यही 30-40 लेते थे, मेरा ख्याल 30-40 रुपये किराया होता था पहले, अब 100 रुपये तो फिर। जी बाजी, वो बाजी आपकी बात सही है, लेकिन देखो कि ऑटो रिक्शा 100 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है।
अब 340 रुपए पे पेट्रोल चला गया बाजी। तो आप देखें 1 किलोमीटर जाने का 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे अब 100 रुपये ज़्यादा तो नहीं है। आपको पता है कि बाजी 2 मिनट का सफ़र या 5 मिनट का सफ़र आधा घंटा लगता है, इतनी ट्रैफिक जाम होती है। तो बाजी 100 रुपये में बिल्कुल जायज़ और मुनासिब किराया ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ताज़ा लोग 100 रुपये खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की कैपेसिटी नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं। हाँ, पैसे नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब यकीन करो बाजी, पहले हम 4-5 घंटे में 2000-2500 रुपये बट के आराम करते थे। अब मैं सुबह 10 बजे निकलता हूँ, रात को 12 बजे तक चलता हूँ, सुबह 10 से रात 12 बजे तक। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि 500 रुपये रिक्शे का किराया है, 800 रुपये गैस, 50 रुपये कपड़ा सफाई के लिए, ब्रेक ऑयल कम हो गया, इंजन ऑयल कम हो गया, यानी कि 2000 रुपये गाड़ी का खर्चा है। उसके बाद हमने 1000 रुपये निकालना है, यानी सुबह 10 से लेकर रात 12 बजे तक हम लगे रहते हैं, फिर जाके 1000 रुपये निकलता है। और कभी कभी नहीं निकलता, कभी 700, कभी 800, कभी 1000, यानी कि 1000 रुपये कमाने के लिए सुबह 10 से रात 12 बज जाते हैं। इतना मुश्किल हो गया रोज़ी कमाना। तो हम लोग तो खुद कितने साल से भाई रिक्शा ही चला रहे हैं? जी बाजी, कितने सालों से रिक्शा ही चला रहे हैं? मैं बाजी सन 2011 से चला रहा हूँ। 2011 से 9 और 3 साल, तकरीबन कोई 12 साल हो गए। जी बाजी, 12 से 14 साल हो गए। शुरू में क्या हालात थे, अब क्या हालात हैं? बाजी शुरू में तो बहुत अच्छे हालात थे, बहुत अच्छे हालात थे, आप यकीन करें, बहुत अच्छे हालात खराब, बहुत अच्छे हालात थे शुरू में। लेकिन अब हमें समझ नहीं आती, अल्लाह जानता है, कसम उठा के कह रहा हूँ, कई दफ़ा कभी कभी हाथ से ज़्यादा भूख लग जाए तो वो तो एक मजबूरी है, वरना कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम सुबह का नाश्ता भी नहीं करते, दोपहर का खाना नहीं खाते, रात को जाके खाते हैं कि यार परदेसी लोग हैं, पैसे बच जाएंगे। और कोशिश ये करते हैं कि या लंगर ये जो वाले होते हैं, कोशिश करते हैं अगर हमें यानी कि कोई टाइम लग जाए तो उधर से खा लेते हैं, नहीं तो हम रोज़ी की तलाश में रहते हैं। सुबह का खाना भी नहीं खाते, दोपहर का नहीं खाते, रात को जाके खाते। इतनी खराबियों की, इतनी महंगाई की क्या वजह हो गई? मुल्क की हालात क्या, आप क्या सोचते हैं, क्या देखें? बाजी ये महंगाई की वजह से तो ये इतनी नौबत। महंगाई की वजह पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है क्यों इतनी महंगाई? बाजी ये तो हमें खुद नहीं समझ आ रही कि ये क्यों महंगाई है, ये इस चीज़ की हमें खुद नहीं समझ लगती। लेकिन हम ये कहते हैं कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को ईमान कायम रखे। तो हमारी ये दिली दुआ है कि अल्लाह नबी पाक इन हुक्मरानों के ऊपर रहम करें, अल्लाह नबी पाक इन हुक्मरानों के दिल में एहसास डालें कि ये गरीब माड़ो लोगों का एहसास करें। अवामी राय, अवामी परेशानी, रिक्शे वाले भाई बता रहे हैं जी कि खाना भी नहीं खाते, एक वक्त खाते हैं, एक वक्त फाका करते हैं कि किसी तरह से जो है वो घर के खर्चे पूरे हो जाएं। एक और भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। कैसा है काम, घर चलाना, ज़िंदगी? बहुत जो है ना उजरान हो गई है, काम है नहीं, घर कैसे चलाएं, महंगाई बहुत हो गई है, बिल्कुल भी काम ही नहीं है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई पे ये काबू करेंगे जब ही घर चल पाएगा, वरना सारा दिन दिक्के खा के हम लोग घर चले जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल की वजह से पैसेंजर जो है वो कम हो गया है, इसी वजह से काम नहीं है, रोडों पे सन्नाटा होता है। जी आप कह रहे हैं काम नहीं है, घर के खर्चे तो रोज़ बढ़ रहे हैं, महंगाई तो रोज़ हो रही है। घर के खर्चे तो अपनी जगह पर ही रहेंगे ना, वो तो कम नहीं हो सकते, जो जिसने कमाना है उसी में से गुजारा करना है। अब आम आदमी के लिए तो जीना ही मुश्किल हो गया, कैसे जिए? तो ये हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करे जो कि 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा सके, कम से कम सुकून से 2 वक्त की रोटी बस मिल जाए। बिल्कुल, पेट्रोल में कमी करें, महंगाई पे काबू डालें, जब भी जाके इस मुल्क के थोड़े बहुत हालात ठीक हो सकते हैं, वरना ये दौरों पे रहेंगे तो वो आवाम का पैसा है, वो खर्च करते रहेंगे, हम लोग भरते रहेंगे। अवामी राय आपके सामने है, रिक्शे वाले भाई भी हमारे परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ठीक है। कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं? हम फैसलाबाद से आए हैं। फैसलाबाद से आए हैं। फैसलाबाद से खैरियत से आए लाहौर? हाँ, हॉस्पिटल आए थे। हॉस्पिटल खैरियत से? कौन आया, किसको लेकर? मेरी तरफ मैंने जाना था। हाँ, बहुत तंग किया उन्होंने, तो इतनी तकलीफ़ उन्होंने दी हमें।
क्या हो गया बहन को? मुझे थायराइड था ना, तो इतना मसला, पहले 13 तारीख को बुलाया, फिर 9 को बुलाया, तो फिर जाकर अभी फिर आए हैं 19 तारीख को बुलाया है, तो अब फिर जुमे वाला टाइम दिया, आज जुमे वाले दिन आए हैं, तो फिर मसला बना। फैसलाबाद से लाहौर, लाहौर फैसलाबाद चक्कर ही लगाए जा रहे हैं। ऐसे कोई डॉक्टर होते हैं? कौन से अस्पताल आती हैं? नवाज शरीफ हॉस्पिटल। और चक्कर लगवाए जा रहे हैं। हाँ, आज काम किया, वो भी आधा काम किया है, अभी भी उन्होंने बुलवाना है। या तो हम बच्चों को छोड़कर घर आए, या तो इन लोगों का काम करें। कितना खर्चा होता है एक बार आती हैं तो? मसलन 4000 हो जाता है एक टाइम का आने वाला, 4-5 हज़ार। इतनी सैलरी ना हो तो हम क्या करें? घर का करें या इन लोगों का करें? हमारा कौन सा इन लोगों ने बिजनेस लगा कर रखा हुआ है जो हम बिजनेस कर करके इन लोगों के खर्चात पूरे करेंगे? कुछ नहीं, हो जाएगा बस। अवामी राय, दूसरे शहरों से आने वाले जो लोग हैं वो भी परेशानी का इजहार कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। ठीक है। हाँ, कैसा चल रहा है काम? तो कभी नरम कभी सरों, काम तो चलते रहते हैं। घर चलाना, ज़िंदगी, हालात, महंगाई कैसी? हम देहात के रहने वाले हैं, हमारा कम खर्चे होते हैं। इधर बिजली महंगाई के मारे लोग ज़्यादा परेशान हैं लाहौर शहरों में। हम बटुआ ठिठानी के रहने वाले हैं, इधर लोग ज़्यादा परेशान हैं। आप कहाँ से आए सर? बटुआ ठिठानी से, ठंडियानी ठंडियानी से आए हैं। अच्छा सर, वहाँ के लोगों के कम खर्चे हैं, लाहौर वालों के ज़्यादा हैं शहर वालों? इधर बिजली के बिल, गैस के बिल ज़्यादा हैं, इसलिए लोग ज़्यादा परेशान हैं शहरों में। देहात में ज़री कम खर्चा होता है, इधर ज़्यादा खर्चा है। आप अच्छा कमाने के लिए लाहौर में आए हैं। अच्छी कमाई होती है लाहौर में? और अच्छी तो नहीं होती है, चलो घर का चूल्हा चल जाता है। और यहाँ अपना खर्चा कितना और पीछे वालों को कितना खर्चा भेजते हैं? इधर तकरीबन अपना खर्चा 25,000, पीछे वालों का भी 25-30 हज़ार, घर चल जाता है। 50,000 आराम से आप महीने का कमा लेते हैं? 50,000 तो अपना खर्चे समेत 50,000 हो जाता है, और घर का चूल्हा चल रहा है। आपको लगती है महंगाई या नहीं लगती? महंगाई तो महंगाई है, पहले 15-20 हज़ार में चल जाता था चूल्हा, 35-40 हज़ार में। लेकिन अब महंगाई है। महंगाई तो है, महंगाई शहर के लोगों के लिए अज़ाब बन गया है, देहात में इतनी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी, भाई साहब ने अपना एनालिसिस दिया है कि जो शहर के लोग हैं उनको महंगाई ज़्यादा लगती है, और जो देहात में रहने वाले हैं उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी और उनका जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो सादा होता है, इसलिए उनको महंगाई कम लगती है। क्या हाल है भैया आपका? ठीक हो। क्या नाम है? अली अहमद। अली अहमद भाई, कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, ट्विटा। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के। कितनी पॉकेट मनी मिलती है? अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ट्रेन फ्री हो गई, इसलिए ट्रेन पे आते हैं, ट्रेन पे जाते हैं। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, गाड़ी चलाते थे, गाड़ी पे नहीं आ सकते अब। तो वर्दी हमारी बहुत महंगी हो गई है, वर्दी पहन के आते हैं, वो शूज़ टूट जाते हैं तो इधर 1000-2000 रुपये के मिलते हैं, वो कम नहीं मिलते। चप्पल्स पहने हुए आप लोगों ने सब ने? शूज़ नहीं खरीदे? वही है जिसकी वजह से पॉकेट मनी पूरी नहीं होती है, जीना मुहाल किया हुआ है। हुकूमत सही नहीं है, हुकूमत कोई सही बैठे तो फिर ही आना, पॉकेट मनी पूरी नहीं हो रही हमारी, जिसकी वजह से खर्चे इतनी दूर से आना पड़ता है। पहले बाइक्स पे आ जाते थे, अब वो पेट्रोल ही बहुत महंगा हो गया है। और हम रोज़ाना लेट हो जाते हैं क्लास से, और हमारी एब्सेंट लग जाती है, हमारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे। तो पहले भी हमारी सप्लियाँ आई हैं। नंबर अच्छे तो इसलिए आएंगे ना जब पढ़ोगे। हाँ जी, पढ़ रहे हैं, लेट हो जाते, क्लास ही नहीं लेते, जब हमने क्या पढ़ना है। टाइम से निकला करें घर से, टाइम से निकलते हैं, फिर लेट हो जाते हैं। ट्रैफिक बहुत हो जाते हैं, शदर वो पुल बन रहे हैं ना, जिसकी वजह से इसी तो बहुत आना मुश्किल हो जाता है। कहाँ से आते हैं भाई? मैं दोगे वाला से। चप्पल पहने हुए तीनों भाइयों ने, शूज़ नहीं खरीदे जाए? महंगाई बहुत हो गई है। पहले 2-3 अफराद भी घर के कमा ले तो गुजारा हो जाता, अब 8 अफराद भी कमा ले तो घर का गुजारा। महंगाई इतनी हो गई है जिसकी वजह से अब सुबह को हम पढ़ते हैं, शाम को हम काम करते हैं, तो इसीलिए हम फीस निकाल रहे हैं।
जीना बहुत मुहाल हुआ है, हुकूमत सही बैठ नहीं, महंगाई बहुत की हुई है। ऑरेंज ट्रेन का किराया कितना देते हो हर रोज़ का? आने जाने का 200 रुपया। 100 रुपये एक साइड के, 100 रुपये 200 हो गया किराया। हाँ जी। आपकी पॉकेट मनी, आपका खर्चा, आपका खाना पीना, वो उसके लिए पैसे नहीं बचते हमारे पास, हम क्या करें। कितने मिलते हैं हर रोज़? हर रोज़ हमें 100 रुपया मिल जाता है। किराया कैसे लगता है? किराया वो घर से मिलता है, अलग मिलता है वो। किराया अलग, 100 रुपये पॉकेट मनी। हाँ जी, वो अलग मिलती है। और सियासतदान हमारे सारे चोर हैं, हम क्या करें, हम कहाँ जाएँ। जी, ये हमारे स्टूडेंट हैं जी, जो कि अपनी शिकायत कर रहे हैं कि किराए बढ़ गई, पॉकेट मनी कम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आप? ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं? काम जूती का काम करते हैं। किस चीज़ का काम? जूते का। जूतों का काम कैसा है आजकल? कंपनी में। कैसा है आजकल काम जूतों का? काम तो सही है, लेकिन पैसा कम है। पैसे के अभी 30 कितनी 32,000 दे रहे हैं, 32 भी पूरी नहीं दे रहे हेल्पर को, हम कारीगर हैं। महंगाई बढ़ती है, मजदूरी बढ़ती है। सैलरी तो साल के बाद ही बढ़ेगी, जो मर्जी हो जाए। हर 15 दिन बाद बिजली बढ़ती है, हर 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ रहा है, तो गरीब आदमी तो पिसा हुआ है, बच्चियों को पढ़ा नहीं सकता। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? जा रहे हैं, ये स्कूल तो जाते हैं, लेकिन कैसे जाते हैं ये हमें पता है। घर चलाना, ज़िंदगी कैसी हो गई भाई जी आजकल? बस अल्लाह का शुक्र है, ऐसे वक्त तो गुजर ही जाता है, अच्छा हो गुजरे या बुरा गुजरे, वक्त नहीं तो गुजरना ही, वक्त गुजर जाता है। लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि गरीब आदमी, एक किराएदार आदमी है, वो अपने बच्चों को पाल ही नहीं सकता, किराया ही अदा कर सकता है। क्या किराए या बिजली के बिल? और अब क्या हाल भाई जी? ठीक ना। ठीक है, क्या करते हैं? पाकिस्तान रेलवे में। पाकिस्तान रेलवे के मुलाजिम हैं। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान रेलवे के मुलाजिम इतने परेशान क्यों हैं? आए रोज़ एहतजाज, क्या क्या मसाइल हैं वहाँ पे? तनख्वाहें बहुत कम है, महंगाई ज़्यादा है, बिलों के बिल इतने आ रहे हैं तो, और इस वजह से परेशान है। महंगाई की शरह ज़्यादा है। घर चलाना कैसा है आजकल? क्या जी? घर चलाना कैसा है? बहुत मुश्किल है, 2 टाइम काम करते हैं, रेलवे के बाद पार्ट टाइम काम करते हैं, फिर ही पूरा। अच्छा, मुलाजमत भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम एक और नौकरी? हाँ जी, नौकरी। क्या करते हैं पार्ट टाइम? सेल में नहीं करते। सेल्समैन है। बाइक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल फिर तो? बाइक में पेट्रोल ही पूरे 400-500 का पेट्रोल डल जाता है, उसमें 1,500 रुपये, 1,000-1,200 ऐसे मिलते हैं। सेल में नहीं करते। 2 नौकरियां करके खुशहाली या तंगी परेशानी? अब भी तंगी परेशानी, बहुत परेशानी। किराए का घर है, बिल है, 40,000 रुपये तनख्वाह है, कैसे पूरा करें? हुक्मरान जो है वो, उनको शर्म नहीं आती कि कोई चीज़ भी सस्ती करते, हर चीज़ में। 2 नौकरी करके भी गुजारा मुश्किल। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्लाह। ठीक है, काम पे नहीं आज? मैं काम पर ही हूँ, अभी आके गाड़ी खिला। सवारी अभी उतारी है, यहीं पे उतारी। कैसा है भाई का काम? शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। अच्छा है जी जी। कितने घंटे रिक्शा चला रहे हैं? मैं 12-13 घंटे रिक्शा चलाता हूँ। अच्छी कमाई, खुशहाली, अच्छी ज़िंदगी या मुश्किल तंगी? वैसे तो नाशुक्रा नहीं होना चाहिए इंसान को, शुक्र है मालिक का, लेकिन महंगाई बहुत है, तेल बहुत महंगा है। क्या क्या महंगा लगता है आपको? एक तो पेट्रोल हो गया, पेट्रोल महंगा, और क्या महंगा लगता है? हर चीज़ महंगी, खाना पीना तो बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, बहुत मुश्किल है। जिसके 4-5 बच्चे, वो यहाँ अपना खान पीन पूरा कर सकता है, यहाँ घर के किराए को पूरे कर सकता है। और लाहौर शहर है, इसमें तो हर पानी भी पैसे का मिलता है। बाकी ठीक ठाक है। सवारी है जो 10 रुपये ज़्यादा मांगो तो वो बोलती है नहीं ये इतने किराया क्यों। 30 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, उसका किसी ने बात नहीं की। 10 रुपये इधर सवारी का ज़्यादा मांगते हैं, वो आगे झगड़ती है नहीं तो मारने पे आती है। इसलिए हम बोलते ठीक है, गुजारा हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है जी, गुजारा हो रहा है। एक और भाई जी इधर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई जी? हाल है जनाब? ठीक। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं तो बहुत बुरा हूँ। मेरे पास क्या है, ये रिक्शा है, इसका जो पेट्रोल है ये 332-33 रुपये है। बंदा घर का खर्चा कैसे पूरा करे? जो भी आता है चोर आता है। ये अब नया जो निगरान हुकूमत है, ये भी आके बैठे, इसने भी महंगाई की है, हर चीज़ महंगी कर दी है। बंदा कहाँ से खाए? भूख के नाले पड़ रहे हैं, सुबह का खाया नहीं है खाना अभी तक। इतना गुस्सा ये लोग जो हैं
जो भी आता है बेईमान आता है, अपनी जेब भरता है और आगे निकल जाता है। हम क्या करें, ये रिक्शा है, इसमें अब पेट्रोल नहीं है, मैं धक्का लगा के इसको आगे पीछे कर रहा हूँ, क्या करूँ मैं फिर? पेट्रोल खत्म हो गया जी, तो ये पेट्रोल इतना महंगा लेते हैं तो जो पंप वाले हैं वो कम देते हैं, बंदा फिर अब क्या करे, कैसे ज़िंदगी गुजारे? भाई ने सुबह का खाना भी नहीं खाया, नाश्ता नहीं खाया। यकीनन मैं सही कह रहा हूँ कि मैंने खाना अभी तक नहीं खाया। ये लोग ऐसे हैं, जो भी आता है, ये जो निगरान है, निगरान ने कुछ अच्छा करना था वो भी लूटने वाला बना है। जैसे अब हम कैसे करें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कहाँ से खिलाएं, कहाँ से खिलाएं, किस से पूछे, कोई बताने वाला नहीं है। कमाई नहीं है तो घर का खर्चा, घर वाले तो पैसे मांगते हैं, कहते हैं पैसे लाओ, खर्चा चलाओ। पैसे हो ना हो, खाना तो खाना होता है ना। कभी कोई चीज़ रख के, कभी घर की कोई चीज़ गिरवी रख देते हैं, कहते हैं ये रख के हम खाना खा लें, तो फिर हम क्या करें? इस मुल्क का कैसे चलेगा ये, हम कैसे चलेंगे? कोई पता नहीं, बंदे खुद कशी पे उतर आए हैं, दिमाग में टेंशन होता है, ज़हनी दबाव पड़ता है, तो क्या करेंगे? सब पागल हो जाएंगे और क्या होगा? बस मेरी इतनी सी बात है कि ये कोई अच्छा है, महंगाई को कम करे। अगर महंगाई कम नहीं होगी तो मुल्क ऐसे गर्क हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। क्या हाल भाई जी, क्या करते? महंगाई इन्नी हो गई है भी परेशान हुए पे भी, पेट्रोल बत्ती महंगी हो गई है भी, आवाज़ार हुए पे, यकीन करो बहुत हालात ख़राब हो गए। करते क्या भाई, काम क्या करते? रिक्शा चलाते हैं, रिक्शे वाले भाई चिंची रिक्शा चलाते हैं। 350 रुपये लीटर तेल हो गया, 1000 रुपये का तेल डालते हैं तो 700-800 बचता है, तो 800 रुपये गाड़ी की दिहाड़ी है, रेंट पे गाड़ी चलाते हैं। बहुत महंगाई होगी, बड़े परेशान हैं, निके निके बच्चे हैं, उनको मसलन ना पढ़ा सकते हैं, ना स्कूल में डाल सकते हैं, कोई किताबां शताबां, बहुत मसलन हालात खराब हुए पे ने। जदों दा इमरान खान आया है उदों दी महंगाई बढ़ती जा रही है। उस खान गया तो हुण जिहड़ा सदर बैठा वो भी मसलन पेट्रोल महंगा करी जा रहा है, समझ नहीं लगती भी करांगे की, बहुत परेशान हुए पे हैं। यही सोच आवाम समझ से बाहर है कि आखिर करें क्या और जाएं कहाँ, और ये तमाम मामलात हालात किसी एक घर की कहानी नहीं है। ये जो मतवसत तबका है, जो लोअर क्लास है, ये सब लोगों का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त महंगाई बन चुका है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।